हाय माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं कैलकुलस के लेवल को लेकर। आज हम लोग पढ़ेंगे लेवल 16 टू 20। और आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है, जो भी हमारा कैलकुलस का लेवल चल रहा है, उस लेवल में हमने काफ़ी इंक्रीजमेंट किया है। 3 चीज़ों में बांट दिया है इसको, 3 चीज़ों में। सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कैलकुलस का, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिकी टाइम, उसमें आपको नए नए टेक्निक के द्वारा क्वेश्चन को हल करना, और लास्ट होगा 3rd नंबर जो आप लेवल पढ़े हैं कैलकुलस का या डिटर्मिनेंट्स का, या जो भी हमने जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया है बेसिक, उसी में से एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उस क्वेश्चन को का आंसर केवल सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना है। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं शाम 7 बज रहा है ना, तो जब आंसर आप भेजेंगे तो सुबह 7 बजे तक आप इस आंसर को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, नो डाउट। और जिसका भी आंसर सही हुआ, प्रथम 3 प्रतिभागियों को सम्मिलित किया जाएगा। तो आइए देर न करते हुए हम लोग कैलकुलस का लेवल 16 देखते हैं। 16 नंबर लेवल 16। जैसा कि आप जानते हैं हमने क्या पढ़ा था बाबू, e के पावर x का इंटीग्रेशन भी होता है e के पावर x प्लस c, ये हमने पढ़ लिया था। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? हम इसलिए ये आपको पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा पिछली बात आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अब कैलकुलस थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते जा रहा है। और जस्ट हमने एक और फार्मूला पढ़ा था, e के पावर log x dx इज इक्वल टू x प्लस c, ये भी पढ़ा था। तो आइए देर न करते हुए बाबू हम आगे बढ़ रहे हैं लेवल 16 में। 16 का पहला क्वेश्चन है, सपोज दैट ऐसे हो e के पावर log x के पावर 4 प्लस e के पावर log x क्यूब बाई e के पावर log x स्क्वायर प्लस e के पावर log x dx। देखेंगे, ध्यान देंगे। e का पावर log x, देखिए बाबू हमने यहाँ पढ़ाया था e के पावर log x dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो इसी प्रकार देखिए e के पावर log x यानी x के पावर 4 प्लस e के पावर log x यानी x क्यूब होगा बाई e के पावर log x x स्क्वायर होगा, e के पावर log x मतलब x होगा dx। आगे बढ़ रहे हैं बाबू, यहाँ देख सकते हैं x के पावर 4 है, यहाँ x क्यूब है, तो आप x क्यूब को कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ x प्लस 1 बाई यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 dx। x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा और x से एगो x कटेगा बाबू, x स्क्वायर dx हो जाएगा। x स्क्वायर है ना, तो 2 है तो एगो बढ़ा देंगे, तो 3/3 प्लस c, ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अथवा अगर आपको दिक्कत हुआ तो एक और क्वेश्चन हम बनाएंगे अभी इसी से रिलेटेड। चलिए तो लेवल 16 का ही दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। e के पावर सपोज दैट log x के पावर 10 प्लस e के पावर log x के पावर 9 बाई e के पावर log x के पावर 6 प्लस e के पावर log x के पावर 5 dx। क्या करेंगे बाबू, अभी जस्ट हमने पढ़ाया है e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x और e के पावर log x का x प्लस c आई e के पावर log x, तो x के पावर 10, x के पावर ये 9 हो जाएगा, यहाँ x के पावर 6 होगा,
एक्स के पावर 5 dx, एक्स के पावर 9 है, एक्स के पावर 10 है, एक्स के पावर 9 कॉमन ले लेंगे बाबू, एक्स प्लस 1, एक्स के पावर 5 को कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 1 dx, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। अब क्या करेंगे बाबू, तो देखिए ऊपर है एक्स के पावर 9 बाई एक्स के पावर 5 dx, 5 से इसमें 5 हट जाएगा तो बोलिए एक्स के पावर 4 dx, 4 है ना बाबू, तो एक्स के पावर 5 बाई 5 प्लस सी, ये रहा कंप्लीट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे ये कैलकुलस स्टैंडर्ड होता जा रहा है, तो नो डाउट होगा ही होगा, क्योंकि कैलकुलस आपको 44 मार्क्स का पढ़ना है। चलिए बाबू, हमको लगता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो बाबू घबराने की बात नहीं है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप सोचे होंगे कि 1 to 5 बहुत आसान था, तो 6 जब पढ़े तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हुआ, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा हमने पहले ही आपको बोल दिया है थोड़ा स्टैंडर्ड होता ही जाएगा। तो आप घबराइए नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है बखूबी कि हम आपको बढ़िया से पढ़ाएं, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और इसका लाभ उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 कंप्लीट हो चुका है, चलिए देखते हैं लेवल 17। और ये फिजिक्स में भी बहुत काम करता है, केमिस्ट्री में भी ये लेवल बहुत काम करता है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, इसकी कोई फिलहाल आवश्यकता नहीं है। देखेंगे ए, यहाँ बी है, एफ एक्स डी एक्स, कुछ समझ में नहीं आया होगा। इसका अर्थ है, ध्यान देंगे, इसका जो डिफरेंसी इंटीग्रेशन है ना बाबू, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और अपर लिमिट इसको बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसी लेवल पर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान से। सपोज डेट बाबू, एक नंबर 17 का, यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो बाबू हम लोग न्यूमेरिकल अगर फिजिक्स का बनाते होंगे आप लोग या केमिस्ट्री का बनाते होंगे तो निश्चित रूप से इस तरह का इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। तो x के पावर 2 है, इंटीग्रेशन में x के पावर 3/3 हो गया इंटीग्रेशन। आप जानते हैं ना ऐसा होता है, ये हो गया इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट इसका क्या है, 2 है, ऐसे लिख देंगे हम। अब देखिए यहाँ अपर कौन है बाबू, 2 है ना, तो 2 ला के रख देंगे यहाँ, तो 2 के पावर 3/3 अपर हो गया, माइनस अब लोअर, लोअर वो कौन है, 1 है ना, तो 1 के पावर 3/3। देखिए 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 1 के पावर 3, 1 हो जाएगा, 8 में से 1 गया कितना, 7, 7/3। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम समझ में आया है तो नो डाउट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए बाबू, x के पावर मान लीजिए यहाँ 2 है, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x के पावर 3/3 कितना से कितना बाबू, तो 2 से क्या 3, ऊपर क्या है 3 है, तो 3 के पावर 3/3 माइनस लोअर, लोअर कौन है बाबू, 2 है, तो 2 के पावर 3/3, 3 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, 3 3 का 29, 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 में से 8 घटा देंगे बाबू 19, 19/2, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। अगर इस तरह का इस लेवल का अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा हो तो नो डाउट आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और लेवल 18 को देखते हैं। लेवल 18, चलिए आप हमको बताइए ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन। बाबू ई के पावर एक्स हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ई के पावर एक्स ही पढ़े थे। और कितना से कितना था? 0 से 1। और क्या कर लेंगे बाबू, ई के पावर एक्स के जगह पर 1 माइनस ई के पावर एक्स के जगह पर 0। ई के पावर 1 तो ई होगा माइनस ई के पावर 0। किसी भी राशि का पावर 0 होता है तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर क्या होगा बाबू? ई माइनस 1। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। चलिए एक बार हम लोग लेवल 18 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ई के पावर 4x का बाबू इंटीग्रेशन ई के पावर 4x बाई हो जाएगा 4। कितना से कितना? -1 से क्या होगा? 1। ई के पावर x के जगह पर 1 होगा, 4 × 1/4 माइनस ई के पावर 4 x के जगह पर क्या होगा? -1/4। बोलिए ई के पावर 4/4 माइनस ई के पावर -4/4। 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। तो ई के पावर 4 माइनस ई के पावर -4, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। चलिए तो ये रहा आज का लेवल 18। हम लोग आज और लेवल 2 पढ़ेंगे, मतलब 19 और 20। जस्ट इसके बाद आपको पता है कौन सा सेशन चलेगा? नहीं बताइएगा, पता तो जरूर होगा ना। ट्रिकी मैथ, यानी कुछ ट्रिक द्वारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और लास्ट में आपको मैथ का जो भी क्वेश्चन करवाया गया है, जो भी सेक्शन आपको पढ़ाया गया है, जो भी लेवल पढ़ाया है उसी लेवल से क्वेश्चन रहेगा। और उस क्वेश्चन को बनाएंगे आप, और बना करके सुबह 7 बजे तक कमेंट बॉक्स में उसका सिर्फ आपको आंसर देना है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे आप। आइए देर न करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं लेवल 19। ध्यान देंगे बाबू, 1 से 2 है ई के पावर, ये 4 नीचे उतरा हुआ है, तो हमने क्या पढ़ाया है बताइए? लॉग x के पावर 4 क्या होगा? dx। नीचे उतरा है, इसको पावर पे रख सकते हो आप। 1 से 2 ई के पावर लॉग x, तो x होता है, मतलब x के पावर 4 dx। x के पावर 4 है तो क्या होगा? x के पावर 5/5। कितना से कितना? 1 से ये 2 हो जाएगा बाबू। अपर लिमिट कौन है? 2 है, तो 2 के पावर 5/5 माइनस 1 के पावर 5/5। 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5। 2 का पावर 5 32 माइनस 1 31/5। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। अगर थोड़ा कम समझ में आया तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसी पर लेवल 19 का दूसरा क्वेश्चन। सपोज दैट बाबू -1 से यहाँ 0 हो जाए और ई के पावर 10 log x ऐसे हो जाए। इसका आपको इंटीग्रेशन करना हो, समाकलन करना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आपको पता है? -1 से 0 ई के पावर, ये 10 कहाँ चला जाएगा? x के पावर पर, तो log x के पावर 10 dx। -1 से 0 ई के पावर log x, यानी x के पावर 10 dx। अब क्या होगा बाबू? x के पावर क्या होगा? 10 है तो 11/11। कितना से कितना बाबू? -1 से 0। ऑपर कौन होगा? 0, तो 0 के पावर 11/11 माइनस -1 के पावर 11/11।
जीरो के पावर 11 कंप्लीट जीरो। 11 जो है ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/11। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ आज का लेवल 19। और आज तुरंत अभी हम लोग पढ़ेंगे लेवल 20। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए आज का लास्ट लेवल पढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया। अभी क्या पता है आपको, अभी 2 चीज़ और पढ़ना है, ट्रिकी सेक्शन है और साथ ही साथ क्वेश्चन का सेशन है, यानी क्वेश्चन हम देंगे, आंसर आपको बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं लेवल 20। लेवल 20 का पहला एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बाबू अगर मान लीजिए 1 से 2 हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर रहे हैं इसको, e के पावर log x के पावर 8 हो प्लस e के पावर log x के पावर 7 हो बाई e के पावर log x के पावर 7 हो प्लस e के पावर log x के पावर 6 हो dx। कैसे बनाएंगे आप, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 1 से 2 हो जाएगा ना, e के पावर log x इजिकल टू क्या पढ़े हम लोग, x पढ़े है ना, तो x के पावर यहाँ क्या होगा 8 प्लस x के पावर 7, x के पावर 7 प्लस x के पावर 6, नीचे ये dx हो जाएगा। 1 से 2, x के पावर 7 x के पावर 1, x के पावर 7 को कॉमन ले लेंगे x प्लस 1, x के पावर 6 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 1 dx। बोलिए कैंसिल हो जाएगा। 1 से 2, x के पावर यहाँ 7 है, यहाँ x के पावर 6 है बाबू, तो 6 से 6 कट जाएगा। 1 से 2 x dx, x का पावर 1 है ना बाबू, तो x के पावर 2/2 हो जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे, अपर लोअर रख दीजिए, 1 से यहाँ 2, आंसर यहाँ देख लेंगे। 2 के पावर 2/2 माइनस 1 के पावर 2/2, 2 का लगोतम फिर यहाँ 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 यानी 3/2। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी के साथ समाप्त हुआ कैलकुलस का ये लेवल 20। हम चाहते हैं कि इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप खुद प्रैक्टिस करें और आंसर को मेरे व्हाट्सएप पे भेजें। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट बनाते हैं इसको। ये क्वेश्चन होगा मेरा। तो चलिए देर न करते हुए आज का अगला सेशन ट्रिकी टाइम है, तो देर न करते हुए चलिए आज का अगला सेशन हम लोग का ट्रिकी टाइम है। देखते हैं कुछ ट्रिक द्वारा मैथमेटिक्स का हल। आइए, सपोजेट बाबू √2 हो, इसके अंदर √2 हो, इसके अंदर √2 हो। अगर इसका हल करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपसे, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 2 2 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और ये 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे लिख देंगे 8, ऊपर लिख देंगे 1 कम यानी 7, 2 के पावर 7/8। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। नहीं समझ में आया? आइए एक और देखिए, √3 √3 √3 √3 बराबर। तो ऐसा नहीं कि 2 2 2 था तो 2 लिख दी। देखिए यहाँ 3 3 3 3 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है ना। इसको रूट हटाने के लिए उसका बट्टा 1/2 लगता है, इसलिए एक √3 को हम लोग 2 मान लेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे लिखेंगे 16, ऊपर लिखेंगे 15,
3 के पावर 15/2, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है एक और क्वेश्चन देख लेंगे आप। रूट ओवर, मान लीजिए 5 है, रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 5 है। सॉल्यूशन करना है आपको, क्या करेंगे बाबू, 5 5 5 5 5 तो 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे लिखेंगे 16 और ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग 15, यानी 5 के पावर 15 बटा क्या हो जाएगा 16। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोशिश हम कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए। 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 बराबर क्या लिखेंगे बाबू, 7 7 7 है तो 7 लिख देंगे, ठीक है। चलिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 32 हो जाएगा और ऊपर एगो कम कर देंगे 31 हो जाएगा, यानी 7 के पावर 31/32। तो चलिए, हमको लगता होगा निश्चित रूप से आपको समझ में जरूर आया होगा, नो डाउट। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए, आज का लास्ट सेशन क्विज कंटेस्ट टाइम, आपको पता है, तो देर ना करते हुए, आपको सारे रूल पता है कि इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक क्वेश्चन हम देंगे जो आप डिटर्मिनेंट से पढ़े हैं, मेरा पढ़ लिए हैं 1 to 15, निश्चित रूप से आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देख लेंगे अपना। और आज शाम 7 बजे जो मेरा प्रोग्राम अभी चल रहा है, कल मॉर्निंग 7 बजे तक इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और विजेता को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और आंसर देना है। तो चलिए, आज का ये सेशन समाप्त हुआ। इसके लिए आप सबको धन्यवाद।